राजस्थान के भीलवाड़ा में एक एकादशी जो यात्रा निकाली जा रही थी उसको लेकर हम पहले एक रिपोर्ट चला चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि 70-80 मुसलमानों की जो है दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। लेकिन अब इसमें मिल्लत टाइम्स की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की और वहां जाके ये जानकारी लेने की कोशिश की है कि आखिर दुकानों को क्यों तोड़ा गया है और किन किन लोगों की दुकानों को तोड़ा गया। आगे उन तमाम लोगों से हम बात कराएंगे जिनके कारोबार छीन लिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया था, प्राइवेट बुलडोजर से मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया गया। ये जो बुलडोजर चलाया गया है ये विधायक है गोपीचंद मीणा, उन्हीं का बुलडोजर चलाया गया है। उन्हीं के जो एक प्राइवेट बुलडोजर हैं उन्हीं से मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया है। तो किसी का कारोबार छीन लेना और इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई पे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है 1 अक्टूबर तक के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के कई राज्यों में हमने देखा है कि कोई भी मामला हो जाए मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाती है और सीधा उनको बुलडोजर से जो है ध्वस्त कर दिया जाता है, उनके मकानों को, उनकी दुकानों को। आइए देखते हैं क्या कुछ राजस्थान के भीलवाड़ा में जिन लोगों पे गुजरी है, जिनकी दुकानें छीनी गई हैं, जिनके रोजगार छीने गए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी, हम यहाँ पर अच्छे आराम से भाईचारे से रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे हैं, सबकी दुकानें एक दूसरे के, हम सब कमा के खा रहे हैं एक दूसरे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के हिसाब से हमारे गरीबों की कैबिनेट तोड़ी गई, हमारे साथ अत्याचार किया गया और हमारे जो नुकसान हुआ उसमें हमारे बहुत से गरीब भाई हैं जो रोज़ कमा के खाते हैं हम सब, इसमें हमारी कैबिनेट तोड़ी गई, हमारे सामान लूटे गए, निजी प्राइवेट सामान लाकर तोड़ी गई। उसमें प्रशासन ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, ना हमसे मुलाकात की, ना हमें नोटिस दिया गया और हमारे सामान तमाम सामान तोड़ के ले गए। और यह सब आसपास के गुंडे बुलाए गए थे सारे, पहले लूटे फिर आगजनी गिरी, फिर उसके बाद हम सामान लेने गए तो हमें वहाँ से भगाया गया। फिर उसके बाद सामान सबूत ना मिले, इस कारण हमारे तमाम कैबिनेट लोडर से उठवा कर ले गए सब ट्रैक्टर में भर के। तो आपने इसकी शिकायत की? शिकायत किससे करें सर? शिकायत करने जाएं तो हमें पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और डाल भी रखे हैं। एक भाई को तो हमारे कितने लोगों को डाल रहा था? 30-40 आदमी को हमारे गिरफ्तार कर रखा है। इसमें आपके स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा का क्या रोल है? उन्होंने ही बुलवाई थी सारी वो तो क्या कि उनको बोला कि भाई आ रहे हैं, केबिनों के आग लगा के दे रहे हैं तब तो आप रहे हैं, तो केबिनों के आग लगा के दे रहे हैं तब तो आप रहे हैं। और नहीं तो नोटिस है ना कुछ नगर पालिका की तरफ से अगर होता है तो नोटिस देना चाहिए ना। हम तो जाने कैसे करके गरीब आदमी कमा के खा रहे हैं हम। हाँ, हमारे बच्चे की केबिनेट तोड़ दी, मेरे खुद के बच्चे की केबिनेट तोड़ दी, सामान लूट के ले गए, फिर भर के ले गए गए। आज तक पता नहीं है रिपोर्ट दें तो किसको दें, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है कि किसको रिपोर्ट दें। हमारा कोई बोलने वाले नहीं है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे बोलने वाला? कितने का उसमें कम से कम 1.5 लाख रुपए का नुकसान है मेरा खुद का। जाने कैसे करके उधार सुधार करके ब्याज से लेकर तो सामान डाला बच्चों के, ले भाई कमा के खाएगा। अब बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया और आज तक पता नहीं है उस सामान का। और सबको लोन, किसी ने लोन लिया, किसी ने ब्याज के पैसे से लिया। हम सब लोन ले रखे हैं, जो औरतें वाले जो चल रहे हैं लोन, समूह लोन, वो लोन लेके रखा है। अब उनकी किस्तें कहाँ से भरेंगे? वो आके परेशान करेंगे, इधर पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, हर जगह से हमें परेशान किया जा रहा है जहाजपुर के अंदर। ये सब ऐसा है सर के हमारे विधायक गोपीचंद जी उनके कहने पे हुआ है और हमारे नगर पालिका चेयरमैन नरेश मीणा की हिसाब से ये सारा एजेंडा बना हुआ है और हम गरीब लोगों को सताया जा रहा है और हमारे बच्चे को परेशान किया जा रहा है। हमारी दुकानें को लूटी गई, उसके बाद में आगजनी की गई और उसके बाद में उनको बुलडोजर से चलाया गया, उसके ऊपर जो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और रहा सवाल तो ये सब आदमी आने वाले बाहर से हमारे गोपीचंद जी विधायक साहब ने जहाजपुर में बुलाए और बुला के उनको खाना दिया। खाना खाने के बाद में ये धरने पे बैठे, धरने बैठने के बाद में उन्होंने बोला कि ये आप जाओ, आप 1 घंटे का मैंने जो काम करना है वो काम करके आओ। तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये ऐसा काम हुआ और जितने भी 60-70 कैबिनेट थी उनको सबको जला दी गई, लूट ली गई और ऐसे हमारे को बर्बाद किया गया है। काम करते हैं ये बजरी माफिया के हिसाब से ही ये काम हुआ है। बजरी माफियों के साधन लगे हुए थे, ट्रैक्टर वगैरह, जेसीबी, लोडर वगैरह जो भी लगे हुए हैं ये सब बजरी माफिया के थे। मतलब जो बिल्डोजर जिन्होंने पूरी दुकानें तोड़ी है वो निगम के नहीं थे? निगम के नहीं थे, निगम के थे नहीं, निगम के नहीं थे, वो प्राइवेट थे, इनके खुद के थे, इनके गोपीचंद जी के खुद के थे। निगम होता तो नोटिस आता हमारे पास, नगर पालिका नोटिस देती है हमारे को, भाई इसको हटाओ, हटा लेते हम, हमारे क्या दूसरी जगह लगाते कहीं पे भी। और पहले भी हमने हटाया इस निगम के कहने से। और ये गोपीचंद जी मीणा के यहाँ से आई है जेसीबी, एक जालमपुरा से आई है,
एक रघुनाथपुरा से आई है, 3-4 जेसीबी इन्होंने मंगवाई है, इनको सामानों को तोड़ फोड़ के लूट लिया गया है और हमारे को बर्बाद किया। गोपी चंद जी मीणा का इसमें सबसे अहम रोल है और यहाँ के चेयरमैन का और एक वो महादेव मोटर्स वाला है उसका, इन 3-4 आदमियों ने मिलकर सब काम करवाया है। बोलो। ये मेरे दुकान का एक पत्ता है, पूरा रजिस्ट्री है, इसमें कुल लगा गया कि मेरे को एक दुकान का पूरा मुआवजा चाहिए, अंदर का खाद्य सामग्री का पूरा मुआवजा चाहिए। मैं कुछ ही नहीं जानता हूँ, मेरे को मैं कहाँ से लेके आऊँगा। मेरे एक अपाई बीवी है और एक मेरा 8-9 साल की बच्ची है। अब मैं वापस कैसे एक पालन पोषण करूँगा? कम से कम 6 लाख रुपए का नुकसान किया, 5-6 लाख। अब मैं उस हिसाब से कहाँ से लाऊंगा? ये सामाजिक बाहर से आने वाले उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और यहाँ के भी है तो यहाँ पर भी कार्रवाई की जाए। जो बाहर से आने वाले तो उन लोगों ने क्या करा? हमें तो ये सुनने को मिला कि ये बाहर से आने वाले के बिल्कुल एक सारे सामान अंदर से लेके गए, पीपे घी, एसी हैं, डी फ्रिज हैं, कूलर सब लेके गए, निकाल के लेके खाद्य सामग्री पूरी लेके गए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। आप यहाँ तक के डेग वेग ये सारी थी, नॉनवेज की दुकान है, तो इतना सामान था कम से कम अतः पता नहीं। बिल भी सारे जल गए, सारे बिल जल गए, नहीं तो बिल भी पेश करता मैं इनके साथ। अभी 15 दिन हुए कि सामान लेके आए, बड़े कहाँ से लाऊंगा? वगैरह सब सामान था, पूरे भगुने पूरी कम से कम 5 तो लेके थी और एक गैस की भट्टियाँ 2 थी, चिकन की पूरा सब जला दिया गया। रसोई जला दी, 3 शेड जला दिया, पूरे 80,000 रुपये का तो चद्दर थे और 60,000 रुपये के शटर थे, वो सारों को नेश कर दिया बुलडोजर से द्वारा। अगर एक दूसरी तरफ अगर वो ट्रक नहीं होता तो मेरी दुकान पूरी RCC समेत नीचे आ रही और मेरे पास में जो बाबू भाई उसकी पूरी आ रही, अंदर के सारे सामानों को अंदर कागज पाने सब जल गए। मुख्य घटना है ये आपस का समाज में और आपका भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाजपुर में ये बार बार हो रहा है। इसी सिलसिले के अंदर आज जयपुर से एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर आया जिसमें 20-22 लोग शुमार थे और हम सब लोगों ने मिलकर यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि आज हमने सुबह से CO साहब से भी मुलाकात करी, CI साहब से भी करी, हमने SDM साहब से भी मुलाकात करी और हम यहाँ शाहपुरा कलेक्टर साहब से भी मिलने आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो कहीं चले गए और हमारी ADM साहब से मुलाकात हुई और हमने सब लोगों से ये कहा है कि सब मतलब न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए लोगों को। इस पूरे प्रकरण के अंदर ये साफ बात सामने आ रही है कि दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक पक्ष के लोगों को निजी मुचल के छोड़ दिया गया और दूसरे पक्ष के लोगों से हैसियत प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जो ये मतलब 2 लोगों के लिए 2 तरह का कानून नहीं हो सकता। हमने इसके लिए उनसे कहा है, ADM साहब से भी हमने ये कहा कि साहब जिन 65 लोगों की घड़ियाँ तोड़ के नुकसान कर दिया गया, दुकानें तोड़ दी गई, वो गरीब लोग हैं, उनको आपने सुबह से शाम उनके बच्चों का पेट भरने का इंतजाम खत्म कर दिया तो उनको पूरा मुआवजा दिलाया जाए। और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात के लिए आश्वासन किया है कि वो तमाम तरह की न्याय प्रक्रिया अपनाएंगे और किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। तो आपने देखा 14 सितंबर को जो घटना हुई थी राजस्थान के भीलवाड़ा जहाजपुर में, जहां के लोगों ने यही बताया कि यहां पर तो तमाम लोग हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर रहते थे, लेकिन यहां पर सिर्फ जहाजपुर या भीलवाड़ा के ही लोग नहीं थे जिन्होंने सांप्रदायिक घटना को अंजाम दिया। यहां 2 या 3-4 हज़ार लोग और बुलाए गए थे माहौल खराब करने के लिए। और आप तमाम जानते हैं कि जो बुलडोजर कार्रवाई है ये कोई नगर पालिका प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है, बल्कि जो विधायक हैं मीणा जी, उनके जो प्राइवेट बुलडोजर हैं वो मुसलमानों की दुकानों पर चलाकर मुसलमानों के कारोबार को छीना गया है, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया, सांप्रदायिकता फैलाई गई है। तो ये चीजें लगातार जो है देश में हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता चुका हूं कि 1 अक्टूबर तक कोई भी बुलडोजर कार्रवाई सार्वजनिक या जो नालों पे दुकानें इस तरह की जो एक प्रॉपर्टी होती है उस पर किसी भी तरह से कोई कार्रवाई 1 अक्टूबर तक नहीं की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं। हज या उम्रे पे अगर जाना चाहते हैं तो लगातार बुकिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। आप हयात ट्रेवल्स को ट्राई कर सकते हैं, जहां बहुत छोटे से पैकेज में आप उम्रा कर सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हयात ट्रेवल्स दिल्ली। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।